धारावी में बढ़ी राष्ट्रवादी की ताकत, भारी संख्या में लोग हुए राष्ट्रवादी में शामिल। वार्ड क्रमांक 188 की नगर सेविका रेशमा बानो वकील शेख के जनसंपर्क कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मुंबई महानगर पालिका में गठ नेता राखी जाधव के हाथों हुआ उद्घाटन। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनुराधा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। धारावी वार्ड 188 की नगर सेविका रेशमा बानो वकील शेख के नए जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन धारावी की चमड़ा बाजार में हुआ। कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रवादी कांग्रेस की मनपा गठ नेता राखी जाधव के हाथों किया गया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कार्यालय उद्घाटन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया गया। अनेक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस का झंडा हाथों में लिया और राष्ट्रवादी में प्रवेश किया। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक वकील शेख का आत्मविश्वास देखते बनता था। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट और मनपा गठ नेता राखी जाधव, शकील शेख के साथ साथ रेशमा बानो वकील शेख और वकील शेख ने क्या कहा। कृपया पूरा वीडियो देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे नगर सेवक हम लोग साल के 12 महीने लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि इलेक्शन आया इसलिए ऑफिस खोला, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक संपर्क करने के लिए वैसे तो हम लोग 5 साल लोगों के दरवाजे तक जाते हैं, लेकिन ये वक्त होता है कि जहाँ पे नगर सेवक एक जगह पे बैठेगा तो सारे लोग उन तक पहुँच सकते हैं। मैं समझती हूँ ये एक माध्यम है इलेक्शन की तैयारी, है ना। वो पोस्टिंग है ये सीधा इधर देखिए, ये मैडम इधर देखिए सर। एक मिनट वो भाई सामने थोड़ा गैप दे दो, फोटो खींच ले। सामने मत खड़े हो, थोड़ा 20 फीट डिस्टेंस दे दो। मैं जरा ऐसे होते जाओ, जिनको मिल रहे बोल ऐसे होते जाओ, पीछे होते जाओ, थोड़ा जगह बना, पीछे तक जाओ। थोड़ा न्यूज रहेगी 2 मिनट की। आज जो कार्यालय की ओपनिंग हुई है,
हालांकि इससे पहले भी राष्ट्रीय कार्यालय है दूसरे क्षेत्र में, यहाँ पे उसकी क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं, मैं समझती हूँ धारावी तालुका में हमारी नगर सेविका रेशमा बानो, इन्होंने जो ये आज नए उनके एक नए कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो एक प्रमुख मांगनी इस विभाग के नागरिकों की रही है कि जिस तरह से इनका पहले से जो कार्यालय है वहाँ पे तो लोग आते ही है, लेकिन निश्चित रूप से एक प्रमुख रास्ते पे अगर और एक कार्यालय अगर बनता है तो एक लोगों की वो व्यवस्था हो सकती है। उस बात को समझते हुए आज इस नए कार्यालय का उद्घाटन इस विभाग में हुआ है और मैं आशा करती हूँ और मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में इस विभाग के नागरिकों को जो भी आवश्यक काम है, जो जैसे हेल्थ रिलेटेड है या एजुकेशन रिलेटेड है या अपने रोज़ के मसले के जो विषय है, उन सभी बातों को महानगर पालिका के तरफ लेके जाने का अच्छा प्रयास वकील भाई इन्होंने खुद ने किया है। ये माजी नगर सेवक रह चुके हैं और एक अच्छा उनका जो नॉलेज है उसका फ़ायदा निश्चित रूप से हमारी सहकारी नगर सेविका जो है रेशमा बानो जी, इनको उसका लाभ मिला है और एक अच्छा आगे आने वाला काम हो सकता है, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। वैसे नगर सेवक का काम होता है कि उसने क्या किया है। आप बताइए कि आपने जो अब तक किया है, हमने खुद उसको वो किया है, तो आप बताएं उसके बारे में कि आपने क्या क्या कुछ खास किया है। वैसे एक नगर सेवक का जो काम होता है वो मैंने अपना किया है। जैसे कि मेरी धाराई में हॉस्पिटल थी, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी कि हमारी धाराई में छोटा सा एक हॉस्पिटल है, उसमें सिटी स्कैन, MRI, 2D इको वगैरह। मैं अपने धाराई के लोगों के लिए उसमें सारी सुविधाएं करा रही हूँ। वाटर गटर मीटर ये हर नॉर्मल नगर सेवक करता है, लेकिन मैं अपने धाराई के लोगों के लिए कुछ दूसरा करना चाहती हूँ। जैसे मैंने हॉस्पिटल के लिए की, अगर लोगों ने मुझे फिर से मौका दिया तो मैं अपनी धाराई के अंदर की स्कूल ज़रूर बनवाना चाहूँगी, जिससे मेरे बच्चे जो यहाँ से माहिम जाते हैं, माटुंगा जाते हैं, वो नहीं जाए, वो धाराई के बच्चे धाराई के अंदर। मेरा अगला सवाल शकीर भाई से है कि आप बताएं, आप यहाँ के नगर सेवक के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप बहुत क्लोज हैं उनके, मैं बताना नहीं चाहूँगा कि क्या है, लेकिन आप बताइए उनके बारे में कि आपको क्या है। देखिए, मैं पहले आपके जनहित प्रेस का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए। यहाँ 2012 में माननीय नगर सेवक वकील अहमद शेख जी थे और अभी महिला सीट होने के कारण उनकी वाइफ खान रेशमा बानो नगर सेविका हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने 2 मरतबा उनको अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। तो ये जाहिर सी बात है, इसके पहले वकील भाई कांग्रेस से नगर सेवक थे, कुछ रीज़न हुई, कुछ वजह हुई, आज उनकी वाइफ राष्ट्रवादी से नगर सेविका है। ये सबसे बड़ी बात है कि उनके काम पे लोगों ने उनको आशीर्वाद और अपना दुआएं दी है। तो अभी इसके पहले वकील भाई नगर सेवक थे। लोग देखिए, मैंने पॉलिटिक्स में 15 से 20 साल गुजारा है। इसके पहले महेंद्र सिंह नगर सेवक थे, हनुमंता नंदपली साहब नगर सेवक थे। तो जब से मैं लोकल काम करता हूँ लोगों के लिए, सोशल वर्क, नगर सेवक का इंतज़ार करना पड़ता था। सैन हॉस्पिटल पहुँच के नगर सेवक आधे घंटे 1 घंटे बाद आया करते थे लोगों की सहायता के लिए। लेकिन वकील भाई का जो मैंने खुद देखा है, ये तो मेरे छोटे भाई हैं, ये पेशेंट से पहले नगर सेवक खुद सैन हॉस्पिटल में मौजूद होता है। एक खासियत है, क्योंकि नेता लोग को अक्सर लेट आने की आदत होती है, मगर हमारे नगर सेवक ऐसे हैं जो पेशेंट बाद में आता है, लोग बाद में आते हैं, लेकिन पहले बिफोर नगर सेवक पहुँचे रहते हैं। जैसे कि निसार अंसारी साहब ने सवाल किया कि रेशमा बानो या वकील शेख वापस दोबारा चुन के आते हैं कि नहीं, ये मेरा ऐसा मानना है, ये लोगों का ऐसा मानना है। लोगों का प्रेम जो वकील शेख और रेशमा बानो के लिए आप खुद देख सकते हैं। ये तो झांकी है, अभी आगे का इलेक्शन बाकी है। दूसरा मेरा सवाल ये है, सामने वालों की डिपॉजिट जब्त करने के लिए वकील शेख का नाम ही काफ़ी है। जीत हार तो बहुत दूर है, नाम ही काफ़ी है जमानत जब्त करने के लिए। वकील भाई आगे बढ़ो। जैसे कि अभी रेशमा बानो ने कहा कि छोटा सैन हॉस्पिटल बहुत पुराना है, सदियों से है, जब हम पैदा नहीं हुए जब से शायद छोटा सैन हॉस्पिटल था, लेकिन कोई NGO को दे दिया गया था ताई, उस पर एक पर्सनल व्यक्तिगत काम हुआ करता था। धारावी के लोग, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, एक धारावी अकेले एक विधानसभा है। आप जिस तरह देखिए माटुंगा, माहिम और दादर,
साइन कोलीवाड़ा अंटाफिल कुछ हिस्सा वडाला मिला के एक विधानसभा बनता है, उस तरह धारावी एक विधानसभा पर्सनल है, एक धारावी एक विधानसभा है। तो इसमें आप आबादी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। आज तक का धारावी के लिए ताई कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं थी, एक विधानसभा का ताकत रखती है धारावी। इसको कहीं ना कहीं वकील शेख ने सैन हॉस्पिटल का काम किया, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन रेशमा बानो ने कहीं ना कहीं धारावी वासियों का दर्द को समझा, धारावी वासियों के दर्द को महसूस किया कि ये छोटे सैन हॉस्पिटल में एक प्राइवेट एनजीओ का काम हो रहा है, लोकहित का कोई काम नहीं हो रहा है। इन्होंने अपने प्रयास से, राखी ताई के आशीर्वाद से, सुप्रिया ताई के आशीर्वाद से, राष्ट्रवादी की पक्ष की ताकत लगा के, जिलाध्यक्ष जी ये सब राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है, इनकी ताकत एक संगठन बना के आज धारावी वासियों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, एक दर्द समझा धारावी वालों के लिए। आज छोटे सैन हॉस्पिटल में EQ मशीन, जो भी मशीन वगैरह है, MRI मशीन वगैरह हमारी नगर सेविका रेशमा बानो के बदौलत उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा विषय है, 2012 में वकील भाई नगर सेवक थे, वाड़ी करके है, कल्याण वाड़ी नई बस्ती है, आप उसका सर्वे कीजिए। वो दर्द किसी ने महसूस नहीं किया कि वहाँ बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, औरतें, बच्चे छोटे छोटे, एक कंजेस्टेड गली है, उनको कोई मैदान नहीं था, वंचित थे हमारे नई बस्ती धारावी के लोग। उसका दर्द कहीं ना कहीं महसूस किया गया। हमारे वकील भाई की टिकट भी उसी वजह से कट गई, करोड़ों की ज़मीन थी। ऑफर आया नगर सेवक साहब को कि आप 1000-2000 स्क्वायर फीट का गाला ले लीजिए, इतना अमाउंट ले लीजिए, इसको मैदान ना बनाइए। लेकिन एक ही हमारा विचार एक था, कल हम रहे ना रहे, लेकिन एक नाम रहेगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। ये बलिदान नगर सेवक वकील अहमद शेख ने दिया। दूसरा, फिर धारावी इतनी बड़ी स्लम एरिया है, एक उद्यान नहीं था, आप मानिए एक उद्यान नहीं था। ऑफिसें तो जैसे कि आपने कहा, ऑफिस बहुत खुलती है और बंद होती है, कार्यालय बहुत खुलते हैं और बंद होते हैं। कार्यालय में काम होना इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा विषय आया कि राष्ट्रवादी की एक जनसंपर्क कार्यालय था, दूसरा क्यों खोला गया। मैं तो कहता अभी 5 और खोले जाएंगे राष्ट्रवादी के जनसंपर्क कार्यालय, क्योंकि राष्ट्रवादी लोगों का काम करने के लिए बनी है। एक वार्ड में स्थगित रहने वाली पार्टी नहीं है। ये धारावी विधानसभा में 7 के 7 वार्ड में कार्यालय खुलेगा और 7 के 7 वार्ड में धारावी राष्ट्रवादी काम करके दिखाएगी, जो अब तक का काम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आगे बढ़ो। देखिए काउंसलर तो बहुत बनते हैं, 7 काउंसलर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ना, उसके लिए फंड लाना, लोगों को सुविधा देना, वो हर नगर सेवक की बस की बात नहीं है। WIT उद्यान आप देख सकते हैं, सुप्रिया ताई सुले हमारी आई, राखी ताई जी हमारी थी, उद्घाटन हुआ। आज वो उद्यान के अंदर कोई भी जाता है, आप कोई भी रिलेटिव को बाहर से बुलाइए और उस उद्यान के अंदर ले जाइए, वो आपसे यही कहेगा, भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं धारावी में हूँ। ये देन है राष्ट्रवादी की, ये ताकत है राष्ट्रवादी। धन्यवाद। मेरा अगला सवाल है वकील शेख से कि आपने बहुत कुछ शेयर किया है, हमने खुद लोगों को दिखाया है वो काम, क्या उस काम से आप संतुष्ट हैं और भविष्य में आपकी क्या योजना है? देखिए, आज जो ऑफिस हमारा कार्यालय ओपन हुआ है, वो आप भी जानते हैं अविन भाई, वो कार्यालय पहले हमारा अंदर था, सिर्फ इसको हमने बाहर लाया है। और जैसा कि अभी शकील भाई ने, सभी लोगों ने बताया, तो मुझे बड़ा अफसोस है कि धारावी के अंदर इतनी आबादी होने के बाद एक धारावी कर अपना एक सोनोग्राफी के लिए बड़े साइन जाता था। मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि मैं धारावी में पैदा हुआ हूँ और धारावी में ही बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं धारावी कर का दर्द समझा, और मैंने भी समझा और मेरी मिसेस ने भी समझा। और आज छोटा साइन जो हॉस्पिटल है, 50 साल से भी पुराना हॉस्पिटल है, और आने वाले समय में और अभी उसके अंदर जो सुविधा है और अभी जो आएगी, और उसके बाद भी हम प्रयास करेंगे कि धारावी कर हमसे बार बार, मैं ये कोशिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, कि धारावी कर को अच्छा एक हॉस्पिटल होना चाहिए, और वो दिखाई भी देने लगा छोटा साइन हॉस्पिटल। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले समय में, जैसे मेरी मिसेस ने बताया कि धारावी कर जैसे हमारा ये खड्डा स्कूल है, लेकिन कोई भी ये दर्द इसका स्कूल का महसूस नहीं किया। मैं एक टाइम पे जब 2012 में नगर सेवक था, तो 1200 बच्चे वो खड्डा स्कूल के अंदर पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पे टॉयलेट की भी सुविधा नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो टॉयलेट है, वह टॉयलेट की सुविधा इसलिए नहीं हुई कि BMC खुद वहाँ पे लिस्ट में है, भाड़े से BMC खुद है। तो मैंने एडिशनल कमिश्नर अरतानी साहब का विजिट कराया था, अरतानी साहब ने मुझे जगह बताया, तब तो लोगों ने मुझे चुन के दिया था, मैं नया था, मैं धीरे धीरे चलना चाह रहा था,
लेकिन अब मैं दौड़ना चाह रहा हूँ। लोग मुझे चाहते हैं कि अगर वकील शेख चुन के तिबारा आएगा हैट्रिक, तो इंशाअल्लाह धारावी के अंदर वो स्कूल भी वकील अहमद शेख देगा धारावी को। वकील भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।